Now, dear students, we'll discuss the greatest integer function, जिसको GIF भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. हाँ, greatest integer function. We denote this in a box. This, look at this. This indicates the integral part of x, which is nearest and smaller integer to x. And this greatest integer is also known as floor function. ठीक है, देखिए ग्राफ में इसको दिखाया, मैं इसको एलोबरेट करता हूँ. यहाँ पे कैसे लिखा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n लेस देन n प्लस वन. मीन्स कैसा हो गया डियर, 1.2 का इसमें यहाँ पे कैसे लिखा है कि इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x. इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है डियर, 1. सो दिस इज 1. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 इज 1. ठीक है, विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर टू x. सो 1.2 के से 1.2 का स्मॉलेस्ट से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, विच इज 1. या इसको आप ऐसे भी समझिए, किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो आप उस नंबर के लेफ्ट वाले नंबर को ही चूज करेंगे. ठीक है, जैसे 1.2 समवेयर हियर, 1.2 यहाँ रहा है. ठीक है, लेट्स से 1.2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज गोइंग टू बी 1. ठीक है, लेट्स से मैंने लिख दिया -1.9. ठीक है, सो -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा, -1.9 इज समवेयर हियर, और यहाँ पे होगा डियर, यहाँ पे -1.9. ठीक है, तो इसके जस्ट लेफ्ट कौन सा इंटीजर है, -2. सो द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.9 इज -2. ठीक है, उसको यहाँ पे देखो आपको कैसे समझाया गया है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n एंड स्ट्रिक्टली लेस देन n प्लस 1. ठीक है, जैसे 1.2, ये 1.2 किसके ग्रेटर देन, n इज इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो 1 के इक्वल हुआ. जबकि 1.2 1 से ज्यादा है, दिस इज 1 से +1 ज्यादा दिख रहा है, 2 तो नहीं ले सकते हैं उसको, तो हम क्या लेंगे 1.2 को 1. और रफली इसको समझने के लिए किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो नंबर लाइन पे उसके जस्ट लेफ्ट वाले इंटीजर जो होगा, इंटीजर इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर. सी दिस एग्जांपल, 1.2 इज 1.2 के जस्ट लेफ्ट कौन सा इंटीजर है, 1 इंटीजर होनी चाहिए. ठीक है, -1.9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1.9 के लेफ्ट क्या है, -2. सो दिस इज -2. ठीक है, लेट्स से अगर मेरे को 0.04 दिख रहा है, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो 0.004 कहाँ पे दिखेगा, समवेयर हियर. ठीक है, 0.004, तो इसके जस्ट लेफ्ट कौन सा पहला इंटीजर आएगा, दैट इज 0. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर कंसेप्ट. ठीक है, अब इसके ग्राफ को आप देखो, मैंने यहाँ ग्राफ में इसको डॉट किया है, इसको हॉलो किया है, ये डॉट है, ये हॉलो है. ठीक है, अगर यहाँ पे देखो 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, तो समवेयर यहाँ दिख रहा है 1.2, तो ये डायरेक्ट यहाँ तक 2 में हॉलो हो रहा है, 2 तक नहीं जाएगा, तो दैट इज दिस इज द ग्राफ ऑफ 1.2. ठीक है, -1.9 अगर बात करें तो -1.9 समवेयर यहाँ पे आएगा, नेगेटिव में जब आओगे तो -1.9 समवेयर हियर, लुक एट दिस. तो इसकी जो ग्राफ है वो कहाँ से शुरू होगी, -1.9 इज समवेयर हियर, तो इसकी ग्राफ जो है यहाँ देखो, इसको छोड़ देंगे और आगे यहाँ -2 में जाएंगे, तो इसको डॉट किया यहाँ, ये हॉलो रहेगा, ये डॉट, बिकॉज -2 इज द ग्राफ, -2 इज द पॉइंट, तो ये -2 इज अ पॉइंट. ठीक है, और ये फ्लोर वाइज दिखता है, इसलिए इसका नाम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन, फ्लोर फंक्शन. ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनके नाम है. तो आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हुई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग क्या है, रफली इसको समझ लो. ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n लेस देन n प्लस 1 व्हिच व्हेन n बिलोंग्स टू i, दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू n. सो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2. ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना है. यहाँ कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई इज इंटीजर, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई में स्प्लिट हो सकता है. ठीक है, वेर i बिलोंग्स टू z. लेट्स से मैंने यहाँ लिख दिया 2 + 3 का ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 + 3 भी लिख सकते हो. ठीक है, मीनिंग से 2 + 3, जैसे मैंने x प्लस आई, बट 3 क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में प्रॉपर्टी है, दीज आर प्रॉपर्टी, बिकॉज सम के दौरान ये अपने को यूज करना पड़ता है ये प्रॉपर्टीज. नाउ -x, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट गिव यू, माइनस को ये आउटसाइड कर लेगा,
when this x should be integer, x belongs to integer, ठीक है। जैसे मान लो आप -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप -5 भी लिख सकते हैं, -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। क्लियर ये प्रॉपर्टी, सेकंड वन -x का दिस। देन थर्ड वी हैव, इसके अंदर थर्ड प्रॉपर्टी ये है, इसको थर्ड कर दीजिए यहाँ पे, -x equals to minus of greatest integer -1, but x does not belongs to integer. So let's say यहाँ पे -1.5 है, ठीक है, -1.5 जो इंटीजर नहीं है। सो व्हाट यू कैन राइट, पहले आप -1 लिखेंगे, ठीक है, ये x है जो पहले, तो ये -1.5 यानी 1.5 यहाँ पे आएगा, ठीक है, माइनस पहले बाहर आ जाएगा, दिस इज 1.5 और ये -1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी दैट यू हैव टू रिमेंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर में। और मैंने रफली बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे देखना है, जस्ट उसके लेफ्ट पहला इंटीजर जो होता है दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर है? इसको अच्छे से समझिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों को कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता है। एक्चुअली इसके डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होते हैं, इनके वैल्यूज़ क्या है और इनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ही याद नहीं होती है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे ही क्वेश्चन में आता है तो वी गॉट कंफ्यूज। सो आप बड़े अच्छे से समझ के लीजिए, ये प्रॉपर्टीज अच्छे से दिमाग में रखिए, देन क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल। बेसिकली होता क्या है डियर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर भी एक ऑपरेटर है। जब सम के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाना होता है, ठीक है। जब वो हट जाता है तो फिर आप ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जैसे लिमिट में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में। तो पहले उस ऑपरेटर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऑपरेटर को हम हटाते हैं और तब फिर लिमिट या डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, लुक एट दिस। पहले इसको आप अच्छे तरह से गो थ्रू कर लीजिए, प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ लीजिए। कई बुक में ये लिखी हुई है तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, यू कैन लुक एट इन एनी बुक ऑल्सो। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी है इसको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या बेसिकली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलता क्या है। -x इज माइनस ऑफ x आ जाएगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तभी ये माइनस बाहर छोड़ेगा। बट अगर ये इंटीजर नहीं है अंदर का तो वो -1.5 रह जाएगा और एक -1 भी छोड़ देगा, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू केयरफुल। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ध्यान से आपको समझ के लेना है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का, बड़ा बेसिक सा, उसके डोमेन रेंज की, इसमें अब डोमेन रेंज की भी बात कर लेता हूँ। इसके अगर डोमेन की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर के डोमेन की बात करूँ, फिर मैं एक प्रॉब्लम पे आता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन ऑल रियल होगा, क्या होगा, ऑल रियल नंबर इज डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज इज ऑलवेज इंटीजर्स, ठीक है। इट कैन बी प्लस और माइनस इंटीजर्स। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन ऑल रियल नंबर एंड रेंज क्या होगी, ओनली इंटीजर्स, या तो वो प्लस होगा या माइनस, यू हैव सीन हियर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ वैल्यूज देखा था, ठीक है, 0.004 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, दैट इज इंटीजर। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू देती है, 1 इज इंटीजर, सो रेंज इज इंटीजर, ठीक है। डोमेन क्या है, ऑल रियल है, रेंज इज ऑलवेज इंटीजर्स। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, बट इट शुड बी इंटीजर्स। अच्छे से एक बार समझ के लीजिए तो क्या होगा डियर, लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कभी भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रॉब्लम आएंगे तो यू कैन सॉल्व इजली, बिकॉज वंस यू नो द कंसेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सम आपको समझ में आता है। लेट्स से मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूँ, एक लिमिट का क्वेश्चन लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 3 लिखा है, करेक्ट, x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। अब इसको हमें इसकी लिमिट की वैल्यू चाहिए। तो देखो डियर, यहाँ पे लिमिट एक ऑपरेटर है और दूसरा ऑपरेटर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा है, तो ये लिमिट वर्कआउट नहीं करेगा।
इस इंटीजर को हटना पड़ेगा, तभी लिमिट वर्कआउट करेगा। मैथमेटिक्स के अंदर दो ऑपरेटर एक साथ कभी काम नहीं करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। एक को या तो होल्ड पे रखना होगा, दूसरे से काम करना होगा, ऐसे चलता है फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे भी पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसके इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के नेचर को देखता हूँ। तो मैं पहले क्या कर लिया, लिमिट x टेंस टू 0 ले लीजिए या x टेंस टू 3 प्लस में ले लीजिए। तो मैंने इस 3 को पुट कर दिया x इक्वल्स टू, या ऐसा कर लेंगे h इक्वल्स टू 3 प्लस x प्लस 3। तो x क्या हो जाएगा, h माइनस 3, या इसको ऐसे कर लो, लिमिट में h टेंस टू 0 लेता हूं पहले, ठीक है। तो मैं h टेंस टू 3 ले लूं, प्लस 3 प्लस पे बात करूंगा, h लिया है, x नहीं। तो यहां पे ये x क्या हो जाएगा डियर, h प्लस 3, ठीक है। और यहां पे मैं क्या ले लिया, h प्लस 3, वेर h जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, पता है अपने को। तो यहाँ पे h प्लस 3, जो h जो है इंटीग्रल नहीं है, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी आपने लिया, तो 3 प्लस 0, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 ही आएगा। और h टेंस टू, सॉरी यहाँ पे 0 कर दीजिए आप, 0 प्लस, ठीक है। तो h टेंस टू 0 प्लस में हमने h प्लस 3 लिया, ध्यान से देखो, क्योंकि x टेंस टू 3 डालेंगे आप, ठीक है। मैंने यहाँ लिमिट x टेंस टू 3 लिया है, ठीक है डियर। तो यहाँ पे मैं h टेंस टू 0 प्लस लिया, तो ये h प्लस 3 और ये h प्लस 3, तो ये h प्लस 3 तो h प्लस 3 रहा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर h प्लस 3 क्या आएगा, केवल 3। अब h टेंस टू 3 डालेंगे तो ये क्या आ गया, 1, ठीक है, अंडरस्टूड। यानी मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, ये h प्लस 3 को x डाल दो, यहाँ पे h प्लस 3 इक्वल्स टू x। तो जब आप 3 यहाँ डालोगे तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये सब्स्टिट्यूशन मैंने किया। और यहाँ और h क्या होती है, h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। दैट ऑल ऑफ यू नो अबाउट h। सो h टेंस टू 0 प्लस में ये सिचुएशन आई, इट इज 1। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस करते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में अपने को पता है 2 प्लस और 2 माइनस, या 0 प्लस और 0 माइनस दोनों सेम होने चाहिए। तो h 0 माइनस में यहाँ पे डियर 0 से कम ले रहे हैं, तो h प्लस 3 लिया है यहाँ पे, और ये मैंने यहाँ पे h प्लस 3 किया। तो 0 से कम यानी ये नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये कुछ नेगेटिव 0 से छोटी वैल्यू है, 0 से नेगेटिव, तो मैं इसको h प्लस 3 रखा, जो 0 से कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी। बट ये क्या हो जाएगी, 3 माइनस समथिंग, 0 मान लो, 0 माइनस 0.1 डाल दिया, यहाँ कुछ भी डाल दिया, तो 3 माइनस 0.2 इज समवेयर 2 पॉइंट समथिंग, तो 2.9 या 2.8 या 2.99, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी, 2 होगी। सो दिस इज 2, सो दिस गिव्स यू 3/2, ठीक है। यहाँ पे भी h की वैल्यू 0.1 कर दीजिए, या जो भी, ठीक है। सो what will happen, 3/2 and this is 1, so LHL and RHL does not exist, ठीक है। so ये लिमिट क्या है, does not exist, करेक्ट। ये लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये अपने को 2 दे रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अपने को ये 3 मिल रहा है, h टेंस टू 0 डालेंगे, ये 3 मिल रहा है, तो 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1, सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे ही आपको समझना होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले प्रॉब्लम के अंदर, ये ऑपरेटर कैसे हटा। तो यहाँ पे आके डियर ऑपरेटर हटा, यहाँ पे यहाँ ऑपरेटर हटा, ठीक है। h प्लस 0 प्लस समथिंग डाला, तो 3 प्लस पॉइंट, मान लो 3.001 हुआ, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होगा, अंडरस्टूड। तो ये सिचुएशन लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में आपको ध्यान में रखना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, करेक्ट डियर। सो आई बिलीव आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो लिमिट में भी जब हम कुछ सम्स करेंगे, देन यू विल फाइंड अगेन अ कॉन्फिडेंस, डेरिवेटिव में भी आएगा, इंटीग्रेशन में भी आएगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी एवरीवेयर इन कैलकुलस, ठीक है, जो ट्रिकी होते हैं, बेसिक टाइप के एनडीए में से पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छे से गो थ्रू करिए, समझ में आएगा, कंसेप्ट डेफिनेशन क्लियर रखिए, तो इट विल बी इजी। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ ही एक फंक्शन जुड़ा हुआ है जो मैंने बोला था, जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन। ये कभी कभी पूछते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन,
ठीक है, इसको आप ऐसे डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द डिनोशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन कहलाता है। दिस इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसकी मीनिंग को समझिए, ये मैंने क्या लिखा है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर मैं इसको ऐसे करूं, इसको लेके मैं इधर आऊं, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इज गोइंग टू बी x, यानी किसी भी नंबर का, ये अगर कोई x नंबर है 2.3, ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, दैट इज द सेंस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट, करेक्ट। इनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं, इनका डोमेन जो होगा रियल और रियल, सभी वैल्यूज आप डाल सकते हैं, डोमेन इज, एंड द रेंज इज गोइंग टू बी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या होगा डियर, यहाँ पे रेंज हम सारे पॉइंट वाले वैल्यूज होंगे, तो वो 0 से 1 ओपन इंटरवल, ठीक है, 0.123, 0.2, 0.9, 0.999, बट 1 नहीं होने चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन ऑल रियल एंड रेंज विल बी इंक्लूडिंग 0 एंड 1, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 1, 0.1, 00, 0.03, 0.009, all are range of fractional part of a function, ठीक है डियर। तो ये इस पे प्रॉब्लम बेसिकली ज़्यादा होता नहीं है, बट इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिए, अगर कोई ऐसा सम मिलेगा देन डेफिनेटली वी विल कैटर उसके डोमेन एंड रेंज वी विल कैलकुलेट, ठीक है डियर। सो दिस इज all about the greatest integer and fractional part of a function. Now from here we will move to functions के जो ये major types जो हैं, इतने types अपने को बिल्कुल पता होना चाहिए, एनडीए के प्रॉब्लम्स इन टाइप्स में रहते हैं, ठीक है। algebraic function, trigonometric function, exponential, logarithmic, ठीक है। then we have modulus function, greatest integer function, करेक्ट। एट द एंड वी हैव इनवर्स फंक्शन, जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ड्रिल किया, आपको समझाया है, तो आप वो इनवर्स फंक्शन देखिए, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन, इसमें हमने आपको इन जनरल क्या याद रखने का है, डोमेन रेंज चेंज हो जाती है। दैट मीन्स अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इसका डोमेन, ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगी दैट इज रेंज, एक्स की वैल्यू डालने पे जो रेंज आएगी, जो वैल्यूज आएगी दैट इज रेंज, या इसको मैं y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 बोला, तो ये वैल्यूज y की वैल्यू जो आएगी दैट इज रेंज, और x जो आप डालेंगे दैट इज डोमेन, करेक्ट। तो y इक्वल्स टू अगर x अपॉन एक्स प्लस 1 कोई अलजेब्रिक फंक्शन या रैशनल फंक्शन है, तो इसका इनवर्स हमें कैसे पता चलेगा, तो इनवर्स इसका डियर, इसको हम x इन टर्म्स ऑफ y कर देंगे। वो कैसे, इंटू कर लीजिए, yx प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स भी इधर ले लिया, नाउ x इक्वल्स टू y माइनस 1 माइनस वाई, देयरफॉर x इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस वाई। तो अभी y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x था, दिस इज इन टर्म्स ऑफ x, नाउ हियर x in terms of y, correct, ये आ गया x in terms of y। so यहां पे देखो ये रेंज y, ये x डोमेन, अब यहां पे ये x क्या हो गया डियर, रेंज, एंड दिस y becomes डोमेन, करेक्ट, एंड दिस इज व्हाट रेंज डोमेन एंड डोमेन रेंज, ये जो कन्वर्जन हुआ, दैट फेनोमेना, अगर कोई फंक्शन एग्जिबिट करता है then that function has inverse function, ठीक है। inverse function होने का happening of an inverse function is what, the change of domain and range। अगर डोमेन और रेंज चेंज हो जाती है तो फंक्शन हैज इनवर्स, ठीक है। सो इनवर्स फंक्शन के बहुत थ्योरेटिकल लैंग्वेज में नहीं जाके आपको मैं हमेशा बोला हूं कि एक नटसेल दिमाग में रखना है, इनवर्स फंक्शन इज इन अ फंक्शन वेयर डोमेन चेंजेस टू रेंज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो इनवर्स फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, कभी कभी हमें इनवर्स फंक्शन निकालने आता है, तो दैट इज, आई बिलीव यू अंडरस्टूड
y इन टर्म्स ऑफ x है, x इन टर्म्स ऑफ y कर लीजिए, ठीक है। अब इस x को, अभी x इन टर्म्स ऑफ y है, तो इसमें यहाँ पे f इनवर्स x इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा x अपॉन 1 माइनस x। ये डेफिनेटली ये मैंने निकाला इनवर्स फंक्शन इसका, तो x इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस y दिख रहा है, तो ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को मैंने क्या किया, x विच इज x यहाँ कैसे आएगा, f इनवर्स y हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने f इनवर्स x इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस y, तो इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन है ना, लेट्स से ft इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 2, so you can write fx also x square plus 2, both has same meaning, both has same meaning, correct। so f inverse x is x upon 1 minus x। तो आपके जब आंसर होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ y में नहीं होते, इन टर्म्स ऑफ x में ही होगा। अगर फंक्शन x में है तो उसका इनवर्स भी आंसर में इन टर्म्स ऑफ x में ही होना चाहिए। निकलता आपको यहाँ दिखता y है, ठीक है, बट इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ x। तो इट्स सिंपल, x इज f इनवर्स y कह लो, x को आप f इनवर्स y भी कह सकते हो। ये जो y है यहाँ पे f इनवर्स y दिखेगा क्योंकि वो उधर जा रहा है, x इधर आ रहा है, ठीक है। सो x को यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, f इनवर्स y is y upon 1 minus y। So in terms of x, f inverse x is x upon 1 minus x। So that is what your inverse function, ठीक है डियर। रफली याद रखना है, डोमेन चेंजेस टू रेंज एंड रेंज चेंजेस टू डोमेन। कोई फंक्शन का अगर डोमेन रेंज, जैसे साइन इनवर्स एक्स देख लो आप, कॉस इनवर्स देख लो, ई टू द पावर एक्स और लॉग एक्स के बीच देख लो, तो ऑल आर पोजेसिंग इनवर्स फंक्शन, होल्ड करता है, इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी उसमें होती है। और ये इनवर्स फंक्शन आप निकालते हैं ऐसे, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट योर इनवर्स फंक्शन। सो डियर, अभी तक हमने जो इतने टाइप्स फंक्शंस के देखे, इसमें एक हमारा लास्ट टाइप रह गया, दैट इज अ कंपोजिट फंक्शंस, फॉग, गॉफ, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करूंगा, ठीक है। फॉग, गॉफ ये जो अपने हैं, और उसके डोमेन रेंज भी निकालने, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टिल वॉट एवर वी हैव लर्नड द टाइप्स ऑफ फंक्शन, उनके डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज। अलजेब्रिक फंक्शन के हम डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। लुक एट दिस, बेसिक है डोमेन रेंज, जो मेजरली एनडीए में पूछी जाती है वो अलजेब्रिक फंक्शंस के ही ज्यादा होते हैं। एंड देन सेकंड नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये तीन पे ज्यादा फोकस करना है आपको। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, पहले मैं डोमेन कुछ फंक्शंस का निकालता हूं, देन वी विल गो टू रेंज ऑफ दोज फंक्शंस। फर्स्ट लेट्स से fx इक्वल्स टू, मैंने ले लिया 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। आपको पता है फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होगा, अगर 1/0 आ गया, ठीक है। ये कभी नहीं दिखना चाहिए, 1/0 नेवर, तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आप इसका डोमेन क्या कर सकते हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑल रियल वी कैन पुट एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 डालते ही 1/0 फॉर्म हो जाएगा। सो डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट 2, ये सेट में डाला है, ऑल रियल माइनस एक्सेप्ट 2 इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। वेरी सिंपल, बेसिक, समझ में आई बात। अगर मैं इस एक एग्जांपल ऐसे लिख दूं, fx इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, अगर आप कोई सी भी वैल्यू दे, कोई सी भी वैल्यू दे, तो ये डिफाइंड रहेगी, लेकिन 2 पे ये 1/0 हो जाएगा। तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा डियर, ऑल रियल एक्सेप्ट 2, बेसिक, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझिए डोमेन रेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, we have fx 1 upon x square minus x minus 6। सपोज ये फंक्शन है 1 upon x square minus x minus 6। तो अब मुझे इसका डोमेन चाहिए, ठीक है डियर। तो सबसे पहली बात ये क्या नहीं होनी चाहिए, x square minus x नेवर बी इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंडीशन, ये तो 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसके फैक्टर देख लें, इसका फैक्टर क्या आ जाएगा,
x minus 3 into x plus 2 which is not equal to 0. Fine, till here understood. x 3 भी नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए. इसके x के हमारे रूट्स क्या क्या हैं, 3 और -2. ये रूट्स दिख रहे हैं. अब इसको मैं नंबर लाइन पे लाता हूँ. ठीक है, नंबर लाइन पे देखिए, ये समवेयर 3, 0 एंड -2. ठीक है. अब इसके डोमेन के वैल्यूज में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ये वेवी कर्व के हिसाब से भी देखो दो फैक्टर है, तो 3 और -2, तो 3 ये हुआ और -2 ये हुआ. तो हमें कह रहा है डियर कि x नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए, नॉट इक्वल्स टू 3 एंड नॉट इक्वल्स टू -2. तो ये कहाँ तक जाएगा डियर, इसमें अगर मैं डोमेन इसकी बात करूँ तो कौन कौन सा डोमेन हो जाएगा. पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, फिर ये वैल्यूज भी आएगी, -2 और 3 नहीं दिखना चाहिए. ठीक है, सो -2 से इंफिनिटी एक वैल्यू दिख रही है, 3 से इंफिनिटी हम वैल्यू डाल सकते हैं. हाँ, और क्या डाल सकते हैं, -2 से इंफिनिटी, और मैं 2, 3 इसके बीच कोई और वैल्यूज है. यस, वी हैव 2 ऑल्सो. तो 2, 3 भी आप डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 2 यू कैन पुट. तो मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, सो 2, 3 ऑल्सो आई कैन पुट, है ना. 0 से ये कह रहा है 3 नॉट x 3 नहीं होनी चाहिए और -2 नहीं होनी चाहिए. तो -2 के इधर सारे वैल्यूज हो जाएंगे, 3 के इधर वाले सारे वैल्यूज, और 2 से 3 भी आप वैल्यू डाल सकते हैं. तो मैं फाइनली इसका डोमेन जो लिखूंगा, या तो आप रियल माइनस ये कर दीजिए, ये भी एक तरीका है, सीधी इतने नंबर से नहीं जाके डोमेन ऑफ दिस इज यू राइट r माइनस ऑफ 3 एंड -2. ठीक है, स्ट्रेट अवे 3 और -2 नहीं होने चाहिए. इतना लंबा लाइन पे जाके कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट करना है. राइट, 3 और -2 इसमें नहीं होना चाहिए. रेस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज विल सेटिस्फाई. कोई और दूसरी वैल्यू डालिए, ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा. ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन का आप डोमेन कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ फंक्शंस के डोमेन देखते हैं और रेंज.